हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। इटली में रिसेंटली इलेक्शन हुए और वहाँ पे इटली की फार राइट विंग की जो लीडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन के उभरी हैं और ये वहाँ की पहली महिला होंगी जो प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं। लेकिन पहली महिला जो प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं दैट इज़ अ वेलकम स्टेप, बट इसके साथ साथ काफ़ी कंसर्न्स जुड़े हुए हैं क्योंकि वो फार राइट ग्रुप जो है कंजर्वेटिव ग्रुप उससे बिलोंग करती हैं। प्रिंट मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है इसको हम डिटेल में देखेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे फॉर पीडीएफ्स एंड योर क्वेरीज। आई एम ऑलवेज देयर, आई एम वेरी रिस्पॉन्सिव देयर, तो आप ज़रूर कनेक्ट कीजिए। अब देख लीजिए, ये एक ट्वीट है। जॉर्जिया मेलोनी हैज़ वन, जब वो जीत गई इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी तो इस तरह से ट्वीट्स आने लग गए। लेकिन ट्वीट्स के साथ साथ काफ़ी लोगों के कंसर्निंग ट्वीट्स भी आने लग गए। क्यों? क्योंकि इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मैंडेट है, वो आप देखेंगे फार राइट है। अब ये इटली की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं, उसको वेलकम किया जा रहा है। लेकिन कंट्री का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फार राइट गवर्नमेंट पहली बार आ रही है। इनकी पार्टी है ब्रदर्स ऑफ इटली। तो ये लोग जीते हैं एस्टिमेटली, अगर आप यहाँ पे जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है 25% ऑफ द वोट इनको मिले हैं। प्रिंट मीडिया इनके बारे में बहुत अच्छा नहीं लिखा जा रहा। यहाँ पे देखिए, इलेक्शन ऑफ इटली फासिस्ट एडजेसेंट जॉर्जिया मेलोनी इज अ पब्लिक रिमाइंडर दैट वुमेन कैन बी जस्ट ऑफुल एज मेन। तो आप सोचेंगे कि इनके बारे में बुरा क्यों लिखा जा रहा है, ये जैसे हम लेक्चर पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। पहले एक बार हम इटालियन जनरल इलेक्शन के रिजल्ट्स देख लेते हैं। राइट विंग कॉलिशन पार्टी यहाँ पे बनेगी जिसको लीड करेंगी जॉर्जिया मेलोनी और क्लियर मेजॉरिटी फिर आपको यहाँ पे दिख रही है। ब्रदर्स ऑफ इटली आप देखिए 26%, इनके साथ लेगा फोर्जा इटालिया मॉडरेट्स, ये लोग जुड़ रहे हैं और ये गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगे। अब ये सडन शिफ्ट क्यों? अगर आप 4 साल पहले देखेंगे ब्रदर्स ऑफ इटली जो इनकी पार्टी है इसको बिल्कुल भी वोट्स नहीं मिलते थे, लाइक सिर्फ 4% ऑफ द वोट। लेकिन इस बार इनको वोट मिले क्योंकि बाकी वाली पार्टीज को भी बहुत कम वोट्स मिले। सो इस वजह से दे गॉट सम 25-26% ऑफ द वोट्स। अब ये एक ड्रामेटिक सक्सेस भी है इस पार्टी के लिए और उसके साथ साथ एक बड़ा एडवांटेज भी है कि ये किस तरह से पावर में, क्योंकि पहली बार इनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि शायद इनको गवर्नमेंट चलाना ना आए क्योंकि इनके पास कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो गवर्नमेंट चलाने का नहीं है। सो देयर बिग एडवांटेज हाउएवर वाज दैट वेयर दे वर एबल टू पुट अप वन यूनिफाइड कैंडिडेट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि एक कैंडिडेट को इन्होंने फेस बनाया। जब भी आप किसी एक कैंडिडेट को फेस बना के इलेक्शंस लड़ते हैं तो यूजुअली आपने देखा है रिजल्ट्स होते हैं कि आप जीत जाते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे एक सडन शिफ्ट इटली की गवर्नमेंट में हमको देखने को मिल रहा है। हमारे देश से भी कंग्रेचुलेटरी मैसेज ट्वीट्स हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से जा चुका है। देखिए, कंग्रेचुलेशंस जॉर्जिया मेलोनी फॉर लीडिंग योर पार्टी टू विक्ट्री इन द इटालियन जनरल इलेक्शंस, वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर टू स्ट्रेंथन आवर टाइज। तो इंडिया की तरफ से भी ट्वीट जा चुका है। अब जॉर्जिया मेलोनी का पॉलिटिकल करियर देखिए, 15 साल की उम्र में ही इन्होंने यूथ विंग जो है नियो फासिस्ट इटालियन सोशल मूवमेंट का वो ज्वाइन कर लिया। ऑल्दो ये अपने आप को फासिस्ट नहीं बताती, फासिज्म के एजेंडा पे चलने वाली बातें से खुद को कनेक्ट नहीं करती, लेकिन इनकी जो भी मीटिंग्स अगर आप देखेंगे तो उनमें आपको कोई ना कोई फासिस्ट बैठा हुआ नजर जरूर आएगा। फिर मेलोनी ने ये पार्टी बनाई ब्रदर्स ऑफ इटली और 2014 से ये अपनी पार्टी को लीड कर रही हैं। और अगर आप देखेंगे जॉर्जिया मेलोनी चेयरमैनशिप भी इन्होंने यूरोपियन कंजर्वेटिव्स एंड रिफॉर्मिस्ट पार्टी की 2020 में ले ली। पॉलिटिक्स में ही इनका करियर रहा है, ऑल्दो इनको जर्नलिज्म का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन एंटायर करियर इन्होंने पार्लियामेंट में एज अ पार्लियामेंट मेंबर और पार्टी ऑफिशियल जो है इनका करियर रहा है। अब देखिए, इनके जो व्यूज़ हैं उन पे ज़्यादा अगर आप देखेंगे लोग इनके अगेंस्ट हैं इनके व्यूज़ की वजह से। ऑल्दो जैसे मैंने आपको बताया फासिज्म से ये अपने आप को अलग बताती हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इन्होंने ऐसा लिखा है। बट अगर आप देखेंगे शी बिलीव्स इन हिस्ट्री अ लॉट, शी सेज वी आर चिल्ड्रन ऑफ हिस्ट्री। और ऊपर से इनके जो कंजर्वेटिव व्यूज़ हैं वो इनको फासिस्ट पावर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या पार्टी हेडक्वार्टर्स की मीटिंग देखेंगे आपको कोई ना कोई फासिस्ट वहाँ पे बैठा हुआ ज़रूर नज़र आएगा। अब इनके जो व्यूज़ हैं, जैसे ये यूरोपियन यूनियन में भी ज़्यादा विश्वास नहीं रखती, उनको एक डेंजर मानती हैं जॉर्जिया मेलोनी।
सबसे पहले जैसे रिफ्यूजीज़ का जो मसला है, ये उसके भी अगेंस्ट हैं कि जो शरणार्थी समस्या है, रिफ्यूजीज़ का जो भी प्रॉब्लम है, ये इसको सपोर्ट नहीं करती। इटली की एथनिसिटी बदलने की वजह ईयू है, क्योंकि ये कहती हैं, जैसे अमेरिका में आया था अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी, डोनाल्ड ट्रंप लेके आए थे, उसी तरीके से मेलोनी भी इटालियन फर्स्ट, यानी इटली के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं, दैट इटालियंस फर्स्ट। और जो एथनिसिटी यानी बाहर के लोग आके यहाँ पे बसे हैं, उसका रीज़न ये, उसका ब्लेम ये यूरोपियन यूनियन को देती हैं, क्योंकि इनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से जो भी यूरोपियन यूनियन की नीति है, पॉलिसीज़ हैं, उस पे ये विश्वास नहीं रखती। लेकिन कुछ लोग इनको वीक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी देख रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये पार्टी जो है इनकी, ये जो डिक्टेटर मुसोलिनी थे, उसके सपोर्टर हैं, उनके एजेंडा को ये सपोर्ट करते हैं। जैसे इनका एजेंडा है कि किसी को भी अजाइलम, इमाइग्रेंट्स को, जो आपके रिफ्यूजीज़ हैं, उनको अजाइलम नहीं देना है। होमोसेक्सुअल्स के भी ये खिलाफ हैं, और ये भी माना जा रहा है कि ये इकॉनमी को, क्योंकि इटली बहुत ज़्यादा डेट में है, कि ये इकॉनमी को बेहतर करने के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। इटली का डेट अगर आप देखेंगे 2100 लाख करोड़ है, दैट मीन्स उसके जीडीपी का 150%। तो यूरोपियन यूनियन को डर लगता है कि आने वाला समय इटली के लिए बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है, क्राइसिस यहाँ पे हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, और इनकी गवर्नमेंट के पास कोई पुराना एक्सपीरियंस भी नहीं है गवर्नमेंट रन करने का। दूसरी बात, जिन पार्टीज के साथ मिलकर इन्होंने कोalition बनाया है, वो पार्टीज भी क्रेडिबल नहीं है। वो पावर के लिए कभी एक जगह कभी दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती हैं। जो उनके मेन लीडर्स हैं, उनकी भी अच्छी हिस्ट्री यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं मानी जाती, और एम्बिशियस लीडर्स हैं इनमें ये दोनों, बाकी दोनों पार्टीज के, वो खुद को भी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द थिंग जो इस गवर्नमेंट के बारे में कही जा रही है। और इटली की हिस्ट्री, पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत वहाँ पे रहता है, कभी भी कोई गवर्नमेंट ज़्यादा देर तक वहाँ पे टिकी नहीं है। जैसे कुछ बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, लाइक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी, ब्रदर्स ऑफ इटली, छोटी छोटी पार्टीज इकट्ठे होके कभी गवर्नमेंट बनाती हैं। कोई भी गवर्नमेंट कुछ महीने या एक आध साल से ज़्यादा नहीं चलती। 1946 से 1994 के बीच में अगर देखेंगे, 60 गवर्नमेंट्स जो हैं वहाँ पे बन के गिर चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तो हाल है इटली का। पार्लियामेंट सीट्स भी वहाँ पे 600 से रिड्यूस करके 400 कर दी थी 1994 में, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग को रोकने के लिए। और अभी सिर्फ 200 मेंबर्स हैं सीनेट में इंस्टेड ऑफ 315। अब ये प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं। अब जो वहाँ पे गे कपल्स हैं, वो लोग भी बहुत डर रहे हैं। इनकी जो विचारधारा है, जैसे कंजर्वेटिव है, तो ये होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट नहीं करते। गे कपल्स बच्चे अडॉप्ट करें, ये उसके भी खिलाफ है। इन्होंने काफ़ी बयान पहले इस तरीके के दे रखे हैं। तो गे कपल्स के लिए कहा जा रहा है प्रॉबेबली वो देश छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये सारे रूल्स वहाँ पे रिवर्स हो जाए, यानी होमोसेक्सुअल्स और जिन लोगों ने बच्चे अडॉप्ट किए उनके अगेंस्ट हो जाए। तो इस तरह से डर वहाँ पे लोगों के बीच में है राइट नाउ इन प्राइम मिनिस्टर को लेकर। और इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी वांट्स टू बैन सेम सेक्स कपल्स, ये बैन करना चाहती हैं कि वो बच्चे भी ना अडॉप्ट कर सकें, डिसॉल्व कर देंगी। शायद आज तक कोई सेम सेक्स कपल मैरिजेस जो हुई हैं उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सो इसलिए ये लोग देश छोड़ के भी जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि फार राइट आइडियोलॉजीज जो हैं वो इनकी हैं। तो अभी तक यही कंसर्न सामने निकल के आ रहे हैं, बट ऑब्वियसली वेलकमिंग स्टेप यही है कि पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हैं। बट आगे आने वाले समय में हमको देखना होगा कि किस तरीके से ये अपनी गवर्नमेंट को चलाती हैं। हो सकता है ये सारी बातें जो फार राइट में ये सपोर्ट करती हैं, गवर्नमेंट में आने के बाद उन पे कोई एक्शन ना लिया जाए, या होमोसेक्सुअल्स के खिलाफ जैसे कहा जा रहा है वो कोई एक्शन ना ले। सो वेट एंड वॉच कि इटली की गवर्नमेंट इस बार कितनी देर तक चलती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वहाँ की नई प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के बारे में, और लोग क्यों उनसे डर रहे हैं इसके बारे में। तो देखते हैं इटली का क्या होता है विद टाइम। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको ढेर सारे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, बेस्ट एजुकेटर्स, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। और अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, देख लीजिए, सिर्फ 30 सितंबर तक है, तो इसका बेनिफिट ज़रूर लीजिए। कोड वीरो यूपीएससी अगर यूज़ करेंगे, वीरो यूपीएससी, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। बैच हमारा 29 से शुरू हो रहा है। दिस इज़ द कोड, इसको याद कर लीजिए। मेन टेस्ट सीरीज़ में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। आइकॉनिक में आपको मेंटोर भी दिया जाएगा जो बताएगा कि किस तरह से आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। और आइकॉनिक में आपको और भी बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं, जहाँ पे लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और अगर आप ईएमआई लेते हैं तो ईएमआई पे 0% इंटरेस्ट है, आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, नो इंटरेस्ट। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी शुरू हो सकती है, यू कैन सब्सक्राइब। डाउट दरबार भी 29 तक चल रहा है, इसमें भी खुद को रजिस्टर आप करवा सकते हैं। बाकी पीडीएफ्स मेरे जो हैं वो आपको यहाँ पे Veronica_UPSC, ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।